हजारों टन सोना, राजाओं के मुहर लगे सिक्के, हीरे जवाहरात, मोती और ऐसे शाही दस्तावेज जिनमें शायद इतिहास का वो सच लिखा हो जिसे दुनिया से छिपा दिया गया। सदियां बीत गईं, मगध का साम्राज्य मिट गया, मौर्य साम्राज्य हो या गुप्त साम्राज्य, फिर सल्तनतें बदली, अंग्रेज आए, तोपें चलाई गईं, मगर उस दीवार को नहीं तोड़ सके। लेकिन क्यों? क्या सच में उस गुफा के अंदर खजाना है? बिहार के राजगीर में मौजूद सोन भंडार गुफा, नाम ही काफी है दिल की धड़कन बढ़ाने के लिए। सोन यानी सोना, भंडार यानी खजाना। लेकिन ये सिर्फ नाम नहीं, ये दावा है। कहते हैं दीवार पर उकेरी गई शंख लिपि में उस खजाने को खोलने का राज लिखा है, एक कोड जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। कुछ लोग कहते हैं सही मंत्र पढ़ने पर पत्थर खुद हट जाएगा, और कुछ का मानना है असली खजाना सोना नहीं बल्कि वो राज है जो अगर खुल गया तो इतिहास की किताबें बदल जाएंगी। आज हम उसी रहस्य के दरवाजे पर दस्तक देने जा रहे हैं। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। कहानी शुरू होती है ढेर सारे सोने से, ऐसा सोना जो सिर्फ गहनों में नहीं बल्कि संदूकों में भरा था। कहते हैं प्राचीन मगध साम्राज्य इतना अमीर था कि उसके खजाने की चर्चा दूर दूर तक होती थी। सोने के सिक्के, कीमती गहने, हीरे जवाहरात, सब कुछ इतना ज्यादा कि गिनती मुश्किल हो जाए। उस वक्त राजधानी थी राजगीर, चारों तरफ पहाड़, बीच में बसा मजबूत शहर, और इस शहर पर राज करते थे बिंबिसार। वो सिर्फ ताकतवर राजा ही नहीं थे बल्कि बहुत समझदार भी थे। उन्हें पता था कि दौलत जितनी बड़ी हो खतरा भी उतना ही बड़ा होता है। कहा जाता है कि बिंबिसार के पास इतना सोना था कि उसे छिपाने के लिए सेफ जगह की जरूरत पड़ी। महल में खजाना रखना रिस्की था क्योंकि दुश्मन उनके अपने ही थे, इसलिए एक सीक्रेट प्लान बनाया गया। राजगीर की वैभवगिरी पहाड़ी के नीचे एक गुफा चुनी गई, आज जिसे सोनभंडार गुफा कहा जाता है। चट्टान काटकर बनी ये गुफा बाहर से सिंपल लगती है, लेकिन अंदर दो कमरे हैं। पहला कमरा खुला है और दूसरा कमरा एक बड़े पत्थर से बंद है। लोग कहते हैं असली खजाना उसी बंद कमरे में है। सोने से भरे संदूक अंदर रखे गए, फिर सामने भारी पत्थर लगा दिया गया, ऐसा पत्थर जो सालों नहीं सदियों से अपनी जगह से नहीं हिला। और यहीं से कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि जब ये खजाना छुपाया गया तभी किसी को इसकी खबर लग गई, और वो कोई बाहर का दुश्मन नहीं था बल्कि घर का ही एक शख्स था जिसकी नजर सिर्फ ताज पर नहीं खजाने पर भी थी। वो दुश्मन राजा बिंबिसार का बेटा अज्ञात शत्रु था। वो सिर्फ एक राजकुमार नहीं था बल्कि बहुत एम्बिशियस था। उसके अंदर ताज पाने की आग लगी थी, लेकिन जब उसे पता चला कि उसके पिता ने पहाड़ी के नीचे बनी गुफा में बेशुमार सोना छिपा रखा है तो उसकी चाहत और भी बढ़ गई। अब उसे सिर्फ राजगद्दी नहीं बल्कि वो छिपा हुआ खजाना भी चाहिए था। बिंबिसार अपने बेटे की फितरत समझते थे। उन्हें डर था कि अगर इतनी दौलत जल्दबाज हाथों में चली गई तो सब बर्बाद हो सकता है, इसलिए उन्होंने खजाने का राज किसी को साफ साफ नहीं बताया। मगर राज ज्यादा दिन राज नहीं रहता। अज्ञात शत्रु को जब यकीन हो गया कि सच में गुफा के अंदर सोना छिपा है तो उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इतिहास बदल दिया। उसने अपने ही पिता को कैद करवा दिया, सत्ता अपने हाथ में ले ली। आज भी राजगीर में बिंबिसार जेल नाम की जगह दिखाई जाती है जहां वो महान राजा बंद रहा। सोचिए, जिसने कभी पूरे मगध पर राज किया वो अपनी ही औलाद की वजह से कैद हो गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अज्ञात शत्रु ने गुफा का दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, रास्ते खोजे गए, मगर हर बार उसे नाकामी मिली। गुफा के मुहाने पर रखा विशाल पत्थर ऐसे जड़ा था जैसे पहाड़ का हिस्सा हो। ना ही वो टूटा, ना ही अपनी जगह से हिला। अज्ञात शत्रु को राज तो मिला, ताकत भी मिली, लेकिन खजाना कभी नहीं मिल पाया। और यही बात इस दास्तान को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना देती है। वैभवगिरी पहाड़ी की तलहटी में बनी सोनभंडार गुफा बाहर से एक आम सी गुफा लगती है, लेकिन जैसे ही आप उसके दरवाजे के सामने खड़े होते हैं दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है। लोक कथाएं कहती हैं कि इसी पत्थर के पीछे हजारों टन सोना, अशरफियां, हीरे जवाहरात और राजसी खजाना आज भी दबा है। कुछ बुजुर्ग तो यहाँ तक कहते हैं कि रात के सन्नाटे में कभी कभी अंदर से हल्की सी धातु टकराने की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई संदूक खिसक रहा हो। अंदर एक बड़ा कमरा है जिसकी दीवारें इतनी चिकनी और पॉलिश की हुई हैं जैसे आज के मॉडर्न टूल से बनी हो। लोग कहते हैं ये सिर्फ पॉलिश नहीं बल्कि किसी खास मिक्सचर से पत्थर को मजबूत किया गया था ताकि कोई आसानी से इसे तोड़ ना सके।
गुफा में दो कमरे हैं। पहला कमरा खुला है मगर असली रहस्य दूसरे कमरे में बंद है। आसपास के लोगों का दावा है कि उस पत्थर के पीछे सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि सोने की मूर्तियां और कीमती शाही दस्तावेज भी रखे गए थे। रास्ता इतना तंग है कि सिर्फ एक वक्त में एक ही आदमी अंदर जा सकता है। कहते हैं अगर कोई उस पत्थर को हटाने की कोशिश करे तो अंदर की हवा अचानक ठंडी हो जाती है और अजीब सी गूंज सुनाई देती है। कुछ लोग इसे गुफा की नेचुरल इको कहते हैं और कुछ इसे खजाने का पहरा। दीवार पर संखलिपि में कुछ लिखा है। स्कॉलर आज तक उसे पूरी तरह नहीं पढ़ पाए, लेकिन एक लोक कथा ये भी कहती है कि उसमें एक गुप्त मंत्र लिखा है जिसे सही तरीके से पढ़ा जाए तो पत्थर खुद हट सकता है। जब ब्रिटिश हुकूमत को इस खजाने की खबर मिली तो उनकी भी नजर इस पर टिक गई। उन्होंने सर्वे कराया, नक्शा बनवाया और अंदाजा लगाया कि अंदर एक बड़ा हॉल है जिसमें सोने का अंबार है। कहते हैं अंग्रेजों ने मजदूरों से पत्थर हटवाने की कोशिश की मगर वो टस से मस नहीं हुआ। फिर तोपें लगाई गईं, बमबारी और गोलीबारी हुई। आज भी दीवार पर कुछ निशान दिखाई देते हैं मगर हैरानी की बात यह है कि गुफा का मेन हिस्सा ज्यादा नहीं टूटा। एक अफवाह ये भी है कि जब अंग्रेजों ने जोरदार धमाका किया तो अंदर से धुएं के साथ अजीब सी आवाज आई और मजदूर डरकर भाग गए। अंग्रेज खाली हाथ लौट गए। राजगीर सिर्फ खजाने की वजह से मशहूर नहीं, यही वो जगह है जहां भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश दिए। पास की पहाड़ियों में मौजूद गुफाओं को लोग बौद्ध इतिहास से जोड़ते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सोनभंडार गुफा से एक गुप्त सुरंग पहाड़ी के दूसरे तरफ निकलती है जहां से खजाने तक जाने का असली रास्ता था। गुफा के पास एक और गुफा है जिसकी दीवारों पर जैन तीर्थकरों की मूर्तियां बनी हैं, जिससे लगता है कि ये जगह सिर्फ खजानों का ठिकाना नहीं बल्कि अलग अलग धर्मों की गवाही भी देती है। इतिहासकार कहते हैं कि शायद ये गुफाएं साधुओं के रहने के लिए बनाई गई थी। दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करके आपको जल्द मिलते हैं एक और मिस्टीरियस वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।